मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। 11 बज गए, पार्टी अभी चालू है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली मेरा एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है कैरियर लैब पर आज से। और उसमें मैं परसेंटेज स्टार्ट करा रहा हूँ। तो जो बच्चे यूट्यूब पे ऐसे हैं जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं या उनकी तैयारी बहुत अच्छी हो रखी है, तो ये सेशन उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं परसेंटेज बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कराने वाला हूँ। तो ये केवल उन्हीं बच्चों के लिए है सेशन जो पहली बार पढ़ रहे हैं या जो बहुत बेसिक से चीज़ों को पढ़ने के इच्छुक हैं। तो आप सभी का स्वागत है। मैं बीच में आप सबके एक बार नाम ले लूँगा और आपसे 1-to-1 इंटरेक्शन करते हैं नाम के थ्रू। तो अभी मेरे प्यारे बच्चों पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आपको चीज़ें अच्छे से समझ आनी चाहिए। सर भाई दूसरी परसेंटेज दूसरा लिखा हुआ, नहीं नहीं, पहली क्लास आज ये। और यूट्यूब पे मेरा बहुत महीनों के बाद ये पहला लाइव सेशन है। तो यूट्यूब के सभी बच्चों का भी स्वागत है इस क्लास के लिए, और आप सभी का धन्यवाद जो इस क्लास के लिए जुड़े हैं। थैंक यू। आइए मेरे बच्चे, मैं अपनी बात फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। अगर कोई बच्चा मीन्स वाला है या ऐसा बच्चा जिसने बहुत बहुत अच्छी से तैयारी हो रखी है, ये सेशन उनके लिए बिल्कुल नहीं है। मैं बिल्कुल बेसिक से परसेंटेज पढ़ाने जा रहा हूँ, जीरो से। तो वही बच्चे जुड़े जो उस क्राइटेरिया में अपने आप को पाते हैं। तो प्लीज आ जाइए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम परसेंटेज पढ़ने जा रहे हैं। और परसेंटेज पढ़ने जा रहे हैं तो मैं परसेंटेज से पहले उसके बेसिक को डिस्कस कर लेता हूं, क्योंकि आप सबको पता है कि पूरे अरिथमेटिक में परसेंटेज हर जगह यूज होता है। तो परसेंटेज की अहमियत बहुत बड़ी हो जाती है, छोटी अहमियत नहीं है। और जो बच्चे पहली बार क्लास ले रहे हैं मुझसे, वो बहुत ध्यान से समझे, उनको बड़ा मजा आने वाला है। मेरे प्यारे बच्चों, परसेंटेज से पहले मैं एक चीज आपको सिखाना चाहता हूं, वो है मिक्स फ्रैक्शन। आपने नाम सुना होगा, मिक्स फ्रैक्शन। हिंदी में कहते हैं पूर्णांक भिन्न, और हमारे हरियाणा में से कहते हैं मेरे बच्चों सही भिन्न। हमें पढ़ाया गया था सही भिन्न। मिक्स फ्रैक्शन मतलब क्या होता है और इसका परसेंटेज में क्या यूज है, बहुत जल्दी से इसे कंप्लीट कराऊंगा। क्योंकि मेरा उद्देश्य यहाँ बिल्कुल भी मिक्स फ्रैक्शन पढ़ाने का नहीं है, बस उतना मिक्स फ्रैक्शन पढ़ाना चाहता हूं जो मेरे परसेंटेज के कॉन्सेप्ट में यूज हो जाए, बस उतना। आइए मेरे बच्चे, देखिए यार, एक नेचुरल नंबर, एक नेचुरल नंबर और एक फ्रैक्शन, यानी एक प्राकृतिक संख्या, एक प्राकृतिक संख्या और एक भिन्न के जोड़ को लिखने का तरीका है मिक्स फ्रैक्शन। नेचुरल नंबर क्या होते हैं आप सब जानते हैं, जो नेचर से मिले हैं, यानी 1 2 3 4 5। नेचर से हमें 1 से मिलना स्टार्ट हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 ये सारे हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। फ्रैक्शन क्या होती है, जहां न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर चीजें लिखी होती है और वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 5 जमा 3/11, मैंने ये कोई एक्सप्रेशन लिखा। तो आप जानते हैं कि इस एक्सप्रेशन को हम चाहें तो एलसीएम लेके भी सोल्व कर सकते हैं। कि एलसीएम ले लें 11, तो 11 5 55, 11 5 जा 55 प्लस 3, तो 55 में 3 जोड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो ये आएगा 58। तो आंसर आया 58/11, है ना। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम ये चाहें मेरे बच्चे, मतलब इसको जोड़ के सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं, या फिर हम इस नंबर को इस तरह भी लिख सकते हैं, 5 सही 3/11, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके के एक्सप्रेशन को इस रूप में लिखने का ये एक तरीका है और कुछ भी नहीं, ये मात्र एक तरीका है। जैसे आप जानते हैं, अगर मैं कहूं कि 2 जमा 0.8, इसको जोड़िए, तो आप जोड़ करके ऐसे लिखते हैं ना 2.0 मतलब 2.8, है ना। तो ये उस चीज को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है कि भाई इन दोनों को जोड़ के इस तरीके से लिखा जा सकता है। हाँ है ना, मेरी बात समझ रहे हैं। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो या तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं या इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर आप ऐसा तरीका इस्तेमाल करते हैं तो इसे हम बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। इसे क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में ध्यान ये रखना, ये बात आगे समझ में, मिक्स फ्रैक्शन होती क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए एक नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या और एक भिन्न के जोड़ को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है मिक्स फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन का मतलब होता है जो लोवेस्ट टर्म में हो, है ना, जो कट पिटा के सबसे
छोटी टर्म में यूज हो रखी है, वो हमारी मिक्स फ्रैक्शन कहलाती है। बहुत सुंदर। अब आगे आई। अब मेरे बच्चों मैं आपको कहूं कि भाई 58/11 जो आया हमारा, ये वाली जो वैल्यू आई 58/11, मैं चाहता हूं कि आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करके बताइए। देखिए मैंने आपको कहा कि मैं बिल्कुल जीरो से ही पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं, पहली क्लास है मेरे बैच की इसकी। तो आप में से अगर कोई बच्चा ऐसा है जो कुछ जानता है, पहले से पढ़ा हुआ है, तो बिल्कुल भी अपना समय यहां ना लगाए, क्योंकि ये क्लास आपके काम की नहीं होगी अगर आपने पहले से पढ़ी हुई है, क्योंकि मैं बिल्कुल जीरो से बताने जा रहा हूं यह चीजें। तो 58/11 है, 58/11। अगर मैं इसको कहूं कि यार इस एक्सप्रेशन को आप इस एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट करो तो कैसे करते हैं, तो बेसिकली क्या होता है कि 58 को 11 से डिवाइड करना होता है। 58 को 11 से डिवाइड करना होता है ना। तो 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, ऐसे पढ़ते पढ़ते आएगा 11 5 55, यानी ऐसा पहाड़ा जो 58 से छोटा हो। 11 5 55, रिमाइंडर आया 3। ये मेरे प्यारे बच्चों हमारा कहलाता है शेषफल। बिल्कुल जीरो से बता रहा हूं, लेकिन एक बार पढ़ने के बाद फिर जीवन भर जरूरत नहीं होगी कि इन चीजों की। ये रिमाइंडर कहलाता है, ये मेरे बच्चे मेरा भागफल कहलाता है, जिसे हम कहते हैं कोशेंट, हाँ है ना। और ये मेरे बच्चों मेरा डिवाइजर कहलाता है, भाजक कहलाता है। तो आपको शायद इतनी बात बहुत अच्छे से भी पता होगी कि जो डिवाइजर ना सॉरी माफ करिए, जो शेषफल होता है, जो शेषफल होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो हमेशा ही भागफल से छोटा होता है। नहीं माफ करना, जो शेषफल होता है वो हमेशा ही भाजक से छोटा होता है। जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा ही भाजक से छोटा होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जब भी इसको लिखना हो तो करने लिखने का तरीका यह है कि यहां लिखिए आप भाजक, भागफल, ऐसे फिर निशान लगाइए, हाँ या ना। मेरी बात आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए। ऊपर लिखिए शेषफल, और नीचे लिखिए मेरे बच्चे भाजक। तो बस इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा ही भाजक से छोटा होता है, जो शेषफल होता है वो हमेशा ही डिवाइजर से छोटा होता है। जो शेषफल होता है मेरे प्यारे बच्चों हमेशा ही रिमाइंडर से छोटा होता है, हाँ है ना। तो हम कहेंगे कि सर भागफल आया 5, शेषफल आया कितना 3, और डिवाइजर कितना था मेरे बच्चे 11। यानी मेन चीज ये है कि ये जो नंबर है ये हमेशा ही इससे छोटा होगा, ये नंबर हमेशा ही इससे छोटा होगा, तभी वो मेरे प्यारे बच्चों मिक्स फ्रैक्शन कहलाएगा, अदरवाइज नहीं। अब अगली बात, अगर मान लीजिए मैंने आपको फ्रैक्शन ये दे दी 5 सही 39/11, तो आप मुझे ये बताइए क्या ये फ्रैक्शन ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों मुझे ये बताइए क्या ये फ्रैक्शन ठीक है। अगर ठीक है तो चांटा लगा लीजिए, और अगर गलत है तो ठीक करके बताइए। गलत है मेरे प्यारे बच्चों तो ठीक करके बताइए। तो आप कहेंगे सर अभी हमने एक चीज पढ़ी क्या, कि ये जो होता है ये शेषफल होता है, रिमाइंडर होता है, ये रिमाइंडर होता है, हाँ है ना। और ये वाली जो कहानी होती है ये सर होती है भाजक, जिसे हम डिवाइजर कहते हैं, डिवाइजर कहते हैं। और सर जो डिवाइजर होता है वो हमेशा ही रिमाइंडर से बड़ा होना चाहिए, जबकि यहां तो रिमाइंडर 39 है, डिवाइजर बहुत छोटा नंबर दे रखा है। तो सर पहली चीज तो ये कि ये तो गलत हो गया। दूसरा, सर इसे सही कैसे करना होगा, तो उसका तरीका ये कि इसे पहले सिंपल लिख लीजिए 5 + 39/11। अब सर इसको फिर से मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करिए 39/11 को। तो 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 11 3 33 आएगा। आप कहेंगे बिल्कुल, बचा कितना, 11 3 33, 6 बचा, हाँ है ना। तो 3 सही 6/11। भाई 11 की टेबल पढ़ेंगे, 11 3 जा 33 + 6 यह आया, और यहां 5। और आप इस बात को बखूबी समझते हैं, इसका मतलब यही होता है। तो इसे जोड़ना होगा, तो 8 सही 6/11। क्या आप मेरी बात समझ पाए जी। गांव की नजर बिल्कुल। अब मैं आपको कहूं, बताइए मेरे बच्चे, सबसे पहले तो ये बताइए क्या ये मिक्स फ्रैक्शन ठीक है, और अगर नहीं तो इसे ठीक करके बताइए जल्दी से।
तब तक मैं आपके नाम ले देता हूं। जयशु, दीपांशु शुक्ला, धर्मवीर, प्रभाजन, मनोज कुशवाहा, अजीत, राहुल, जय। अब बहुत तेज हो गया, अब नहीं लिया जाएगा नाम। नाम लेते ही बहुत तेजी पकड़ जाते हो। एक चैनल है गांव की नजर, बड़ा प्यारा नाम रखा भाई तूने। आइए मेरे बच्चे, जियो जी सरकार। देखिए, तो हमें ये देखना है कि सर इसको हम लिखेंगे, पहली बात तो ये गलत है सर। क्या है गलत, क्यों है? क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है। तो इसको पहले सोल्व कर लेते हैं सर। 17 जमा 150/13। अब सर इसको अलग से सेट करना पड़ेगा, तो करेंगे तो 13 एकम 13 आएगा। हाँ है ना? बचा कितना बच्चे? 20। तो 13 एकम 13 फिर आएगा। बचा कितना सर? 7। तो 11 सही 7/13। जो भाई नहीं समझ पा रहे हैं, जो बिल्कुल बेसिक भी नहीं जानते हैं, वो घबराए नहीं, इसको भाग दें 150 को 13 से। तो 13 एकम 13, बचा कितना जी? 2, फिर उतारी 0, 13 1 जा 13, बचा कितना मेरे प्यारे बच्चों? 7। तो आंसर लिखेंगे 11 सही 7/13। और यहाँ है मेरे प्यारे बच्चों 17। तो जब जोड़ेंगे तो 17 और 11 को जोड़ेंगे तो आएगा 28। तो आंसर आएगा 28 सही 7/13। 28 सही 7/13 मेरे प्यारे बच्चों, मेरा सही आंसर। 28 सही 7/13 मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही आंसर। एक प्रैक्टिस और कर लेते हैं ताकि मैं भी समझ जाऊं कि आप समझ गए। जल्दी से बताइए। गलत है? बिल्कुल सही बात है, तो इसे सही करके दिखाइए। शिवपाल ज्योति, इट्स मी सुरजीत सिंह। भाई वाह, डेली शॉर्ट वीडियो। बस सालो तुमने क्या क्या नाम रख रखे चैनलों के? तुम पढ़ने आ रहे हो डेली शॉर्ट वीडियो। एक ने लिख रखा स्टाइलिश कुमार, गुलशन कुमार डेली, राधे कुमार, धर्मवीर। बहुत तेज हो गया भैया। अंकित भैया, अंकित यादव, मनिया, एसएससी कुमाऊ, शिवनाथ। बहुत तेज नाम आ रहे भाई। विकास कुमार ठाकुर द्वारा से। आइए मेरे बच्चे, तो हमें यहां क्या करना होगा? गलत तो है ही, इसमें कहां दो रहा है? तो इसको पहले सेट करना होगा अलग से, है ना? तो इसको सेट कैसे करें मेरे प्यारे बच्चों? इसको भाग दे लेते हैं। तो भैया 6 दूनी 12, 6 3 18, 4 बचा, 6 7 42, 1 बचा, 1/6। और सर 15 ये हो। अब मेरे बच्चे 15 और 37 को जोड़ेंगे तो 7 5 12, 3 1 4 1 5, 52 सही 1/6। देखना ठीक है कि गलत है? तो बिल्कुल सही बात है, 52 सही 1/6। हाँ है ना? बहुत सुंदर। तो मेरे प्यारे बच्चों, मिक्स फ्रैक्शन की बेसिक जरूरत आप समझ गए होंगे कि मिक्स फ्रैक्शन एक नेचुरल नंबर और एक फ्रैक्शन का जोड़ होता है। और फ्रैक्शन जो होती है वो लोवेस्ट टर्म होती है, लेकिन बस ध्यान ये रखना है कि मिक्स फ्रैक्शन जब आप बना के लिखें तो ये बेसिकली रिमाइंडर को रिप्रेजेंट करता है और ये डिवाइजर को रिप्रेजेंट करता है। तो गलती से रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं होना चाहिए, उससे छोटा ही होना चाहिए, जरूरी है। अगर गलत है तो उसको हम सही कर लेंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसी पार्ट पे थोड़ा और आगे आते हैं। ये तो था मेरे बच्चे मिक्स फ्रैक्शन होती क्या है ना? अब मुझे एक दो चीजें और बताइए। अगर मैं आपको कहूं एक में से 5/7 घटाएं तो बताइए क्या बचेगा? 1 में से 5/7 घटाएं मेरे प्यारे बच्चों, क्या बचेगा? बताइए। तो आप कहेंगे सर एलसीएम लेंगे, 7 1 जा 7, 7 में से 5 गया 2/7। यानी सर बेहद आसानी से घटा, कहीं कोई दिक्कत। मैं कहूं एक में से 13/20 घटाइए, क्या बचा? तो 21 जा 20, 20 में से 13 गया मेरे बच्चों 7/20। हाँ है ना? बिल्कुल सही। या आप मुझे ऐसे भी कह सकते हैं कि सर देखिए, एक से जब भी कोई फ्रैक्शन घटानी हो ना, तो इसमें से ऊपर वाला वैल्यू घटा दो। तो 7 में से 5 गया 2/7 लिख दो, यहाँ 20 में से 13 गया 7/20 लिख दो। अगर सर मान लीजिए मैंने लिखा कि 1/399/400, तो एक से जब भी कोई फ्रैक्शन घटानी तो करना क्या है? ये 400 बटे में ही रहेगा, और 400 में से 399 गया 1, तो आंसर हम लिख देंगे 1/400। यानी एक से कोई फ्रैक्शन घटाना बेहद आसान काम है। अब मेरे प्यारे बच्चों, मुझे आप ये बताइए कि अगर मैं आपको कहूं 17 में से
3 सही 6/19 घटा के बताइए क्या होगा। बताइए जल्दी से। किसी नंबर में से, अभी तो 1 से बात हो रही थी, अब मैं कह रहा हूं 17 में से 3:6/19 घटा के बताइए क्या होगा। तो आप कहेंगे, तो देखिए पहले मैं इसका आंसर बताता हूं कैसे निकालते, फिर ऐसा होता क्यों उस बात पे भी चर्चा करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका बेसिक तरीका यह है कि जब भी किसी नंबर में से कोई मिक्स फ्रैक्शन घटानी हो ना, मिक्स फ्रैक्शन घटानी हो, तो सबसे पहला काम यह है कि जैसे यहाँ जो नंबर यहां लिखा है ना, उससे एक बड़ी वैल्यू घटाइए, इससे एक बड़ी वैल्यू घटाइए। तो 17 में से 3 मत घटाइए, 17 में से 3 नहीं, इससे एक बड़ी वैल्यू यानी 4 घटाइए। तो 17 में से 4 घटाएंगे मेरे बच्चे, बचेगा 13। हाँ है ना। और मेरे बच्चे 19 में से 6 घटाइए, तो 19 में से 6 घटाएंगे तो आएगा 13। क्या आप मेरी बात समझ पाए? अगली बात पे आते हैं। मैं आपको कहूं 100 में से मेरे बच्चे 16:2/3 घटाइए। 100 में से 16 से 2/3 घटाइए। बताइए मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका जवाब ऐसे होना चाहिए सर कि 100 में से 16 मत घटाइए ना, 16 मत घटाइए, गलत है। आप 17 घटा लीजिए, एक बड़ी वैल्यू घटाइए। तो 100 में से 17 घटाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, माइनस करेंगे 100 में से 17 तो बचेगा 83। और 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 1/3। तो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 83:1/3। आए ना। मैं आपको कहूं 27 माइनस 11:5/39, बताइए क्या आएगा। पवन जी गलत आंसर मत दीजिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको आंसर निकालने का तरीका ये होना चाहिए कि सर 11 मत घटाइए, 11 से एक बड़ी वैल्यू ले लेते हैं। तो 11 से एक बड़ी वैल्यू 12, तो 27 में से 12 घटा देंगे तो मेरे बच्चे कितना आएगा, 15। यहां जो नंबर लिखा उससे एक बड़ी वैल्यू घटाओ, तो 27 में से 12 घटाएंगे 15। और 39 में से 5 घटा दो, तो 39 में से 5 घटाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या बचा, 34। तो 34/39। तो आंसर आएगा 15 सही 34/39। मेरे प्यारे बच्चों आंसर आएगा 15 सही 34/39। 15 सही 34/39। क्या आप मेरी बात समझ पाए? तो मैंने आपको 3 चीजें अभी तक समझाई है, एक बार तीनों पे बात कर लेते हैं। पहला, मिक्स फ्रैक्शन होती क्या है, एक नेचुरल नंबर और एक फ्रैक्शन का जोड़। अगर मिक्स फ्रैक्शन गलत लिख रखी है या गलत बना दी है तो उसे सही कैसे बनाते हैं। तीसरी चीज कि दूसरी कि एक में से किसी फ्रैक्शन को कैसे घटाते हैं। तीसरी चीज, किसी भी नंबर से किसी मिक्स फ्रैक्शन को कैसे घटाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं उस बात पे भी अब हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मेरे बच्चे, जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा कि भाई 17 में से 3 सही 6/19 घटाइए, 17 माइनस 3:6/19। तो हम करते क्या है बेसिकली, 17, आप इस बात का मतलब जानते हैं कि ये हुआ 3 + 6/19, है ना। देखिए हम और आप सब इस बात को जानते हैं कि अगर मान लीजिए 5 + 2/11 लिखा हुआ है, तो इसको जोड़ के लिखना हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है मिक्स फ्रैक्शन के रूप में। 5 सही 2/11 लिखने में हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए यहां पे ऐसा हो कि 5 - 2/11 हो और फिर मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना हो, तो हमारे लिए थोड़ी दिक्कत होगी, बजाय इसके थोड़ा टाइम लगेगा हमें। तो हमें ऐसे में करना क्या चाहिए कि हमें इसे प्लस के ही फॉर्मेट पे लेके आना चाहिए। तो कैसे लाएं, इसे लिख लीजिए 5 को 4 जमा 1, 5 को क्या लिख लीजिए मेरे बच्चे, 4 जमा 1, हाँ है ना। और माइनस में 2/11, 2/11। अब आपको ये बताया था मैंने कि एक से किसी भी फ्रैक्शन को घटाना सबसे आसान काम है। कैसे सर, 11 में से 2 गया 9, बस सीधा 9/11। और 4 में किसी फ्रैक्शन को जोड़ना, डायरेक्ट लिख देंगे 4:9/11। क्या आप मेरी बात समझ पाए, हाँ है ना। तो ऐसा ही काम हम यहां करेंगे कि जब माइनस करेंगे तो 17 -3 और -6/19। तो 17 में 3 गया मेरे बच्चे 14, -6/19। तो इसको डील करना थोड़ा टफ है, इसको डील करना मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा टफ है। तो क्या किया जाए, तो करना यह पड़ेगा कि 14 की जगह हम इसे 13 जमा 1 लिख लेते हैं और 6/19 कर लेते हैं।
तो अब जो काम है हमारा वो थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि एक से किसी भी फ्रैक्शन को हटाना आसान काम है। क्योंकि इसके लिए आसान तरीका 19 में से 6 घटा तो सीधा आंसर, तो 13 प्लस 13/19, और इसे हम लिख देंगे 13:13/19। समझ पाए मेरे प्यारे बच्चों? अरे हाँ है ना। एक में या किसी भी नंबर में कोई फ्रैक्शन जोड़ के मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्मेट में लिखना आसान है, लेकिन घटा के मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्मेट में लिखना थोड़ी सी दिक्कत देता है। तो उस दिक्कत को हल करने के लिए क्या करना है, मैंने आपको तरीका बता दिया। समझ पाए कि नहीं, कि जल्दी से सवाल कैसे करें, कि भैया कुछ भी घटाना हो, जो यहां नंबर लिखा उससे एक बड़ी वैल्यू घटाओ। 17 में से 3 ना घटा के 4 घटा दो, 50 13, 19 में से 6 क्या 13/19, एक सेकंड में आंसर आ गया। हाँ है ना। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों मिक्स फ्रैक्शन का यूज, जो हमारा परसेंटेज में होने वाला है। और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से बात समझ आई होगी और आप इस पे फोकस भी करेंगे। हाँ है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों हम आगे बढ़ते हैं अपनी कहानी पे। यहां तक किसी भाई को कोई दिक्कत है? जी गया कि धरती से प्रणाम स्वीकार बा। तो यहां तक किसी भाई को कोई दिक्कत है तो आप खुल के अपनी बात रखिए, नहीं तो फिर मैं आगे आपको समझाता हूं। आइए अब मेरे बच्चे हम परसेंटेज पे चलते हैं। हिंदी में इसे हम कहते हैं प्रतिशत। देखिए बेसिक जो होता है ना वो कभी नहीं बदलता किसी भी चीज का, बेसिक हमेशा ही सेम रहता है। बाद में फिर उसको लैंग्वेज के साथ रिलेट करने की बातें बदल जाती है, डाटा को सोल्व करने के तरीके बदल जाते हैं, वो सब चीजें बदलती है, लेकिन बेसिक हमेशा सेम रहेगा, है ना। तो वो बेसिक कभी नहीं बदलना, तो हमें उस बेसिक को ही बढ़िया से पकड़ के चलना है। देखिए यार प्रतिशत का मतलब क्या होता है वो थोड़े टाइम में अभी हम समझेंगे। वैसे आप जानते हैं प्रति 100 यानी हर 100 पे कोई वैल्यू प्रतिशत कहलाती। अरे हाँ है ना। जैसे मैं आपको कहूं कि यार 1000 पे कोई चीज 840 या 846 है, तो परसेंटेज बताइए। तो परसेंटेज का मतलब होता है हर 100 पे। ये 1000 लिखा है, ज्यादा लिख दिया मैंने, ज्यादा। मैं कह रहा हूं कि 1000 पे कोई चीज 846 है तो 100 पे कितनी। तो आप कहेंगे कि सर 100 पे लानी है तो एक जीरो हटा दो, यहाँ 100 हो गई, तो एक जीरो हटाएंगे तो आ जाएगा 84.6। तो प्रतिशत क्या चीज है, उसका मतलब क्या है, वो हम लेटर ऑन समझेंगे। अभी इस चीज पे हम जा ही नहीं रहे, अभी हम बिल्कुल बेसिक चीज पे जा रहे हैं, और उम्मीद है आप उस बेसिक को ही पढ़ना चाह रहे होंगे। देखिए यार, अगर मान लीजिए मैंने आपको कोई नंबर लिखा 25%, और मैं कहूं कि यार ये परसेंट किस चीज को बता रहा है, तो आप कहेंगे कि सर इसका मतलब है कि हर 100 पे वैल्यू 25 है, हर 100 पे वैल्यू 25 है। 25% मतलब 100 में कोई चीज 25 है ना। अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं तो इसकी फ्रैक्शन होती है 1/4। तो जो 100 में 25 था उसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 4 में 1, अलग नहीं हुआ। यानी मैं यहां आपको ये बता रहा हूं कि किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको लिखा 22%, और मैं कहूं यार इसे फ्रैक्शन में लिखो, तो आप इसे लिखेंगे 22/100। 2 से काटेंगे तो यह आएगा 11/50। आए ना मेरे प्यारे बच्चों। अब मैं आपको कहूं 12.5%, इसको मेरे प्यारे बच्चों फ्रैक्शन में लिख के बताइए क्या होगा। तो सबसे पहला काम तो ये होगा कि इसे सोल्व करना होगा। तो इसका मतलब हमने जाना है, सीखा है कि 12 जमा 1/2 है। हाँ है ना। तो 12 दूनी 24 और 1 25, तो 25/2% मेरे प्यारे बच्चों। और परसेंट का मतलब होता है मेरे बच्चे कितना, 100। तो 25/2 इंटू 100, तो 25 से कम 25, 25 चौक 100, तो मेरे बच्चे आंसर आया 1/8। आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों 1/8। हाँ है ना। मैं अगर आपको कहूं 16:2/3%, बताइए कितना फ्रैक्शन बना, इसकी फ्रैक्शन निकाल के बताइए। तो आप कहेंगे सर सबसे पहले से सिंप्लीफाई करेंगे, तो 16 3 जा 48 और 2 50/3 परसेंट। परसेंट लगाने के लिए बटे 100, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, तो 1/6। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपसे पूछूं कि भैया 27.5%, बताइए कितना, कितनी फ्रैक्शन बनी। तो आप सबसे पहले इसे सोल्व करेंगे। हाँ है ना। तो इसे लिखेंगे 27 दूनी 54 और 1 55, 55/2%, और परसेंट हटाने के लिए अपॉन में 100। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा मेरे बच्चे हमारा 11/40। तो आप मेरी बात समझ पाए।
तो हम किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बनाना बखूबी समझते हैं, हाँ है ना। ऐसे ही मेरे बच्चे, अगर मैं आपको कहूं कि मेरे बच्चे मुझे आप बताइए अब उल्टा फ्रैक्शन से परसेंटेज कि 1/4 को परसेंटेज में कन्वर्ट करिए, तो इसका मतलब यही तो हुआ कि हर 4 पे कोई वैल्यू 1 है, तो 4 पे कोई वैल्यू 1 तो 100 पे कितनी, तो आपको देखना है कि 100 पे कितनी, 4 पे कोई चीज 1 है तो 100 पे कितनी, तो परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 कर देंगे, कैंसिल करेंगे मेरे बच्चे तो आंसर आएगा 25%। मैं आपको कहूं कि बताओ भाई 3/10 कितना परसेंट हुआ, 3/10 कितना परसेंट हुआ, तो गुना 100 करेंगे तो यह आएगा मेरे प्यारे बच्चों 30%, हाँ है ना। मैं आपको कहूं कि 2/7 बताइए कितना परसेंट बना, तो क्या करोगे आप, इंटू 100 करोगे परसेंटेज बनाने के लिए, तो यह आएगा मेरे बच्चे 200/7। अच्छा, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो इसे डिवाइड कर लीजिए 200 को 7 से, तो 7 जा 14, बचा मेरे बच्चे 6, 7 8 56, बचा कितना 4, तो इसे हम लिखेंगे 28 सही 4/7%। क्या आप मेरी बात समझ पाए या नहीं, 28 सही 4/7%, पक्का। मैं आपको कहूं मेरे प्यारे बच्चों, मुझे बताइए 3/8 कितना परसेंट बना, मेरे बच्चों मुझे बताइए 3/8 कितना परसेंट बना, थ्री बाई एट मेरे प्यारे बच्चों कितना परसेंट बना, तो इंटू 100 करोगे, हाँ जी, तो 4 दूनी 8, 4 2500, तो 25 थी 75/2, और इसे डिवाइड करोगे तो यह आएगा 2 तिया 6, 2 7 14, 37.5%। समझ पाए मेरे प्यारे बच्चों, हाँ है ना। मैं आपसे कहूं क्या आप मुझे बताइए 4/7 कितना परसेंट बना, या मैं आपको कहूं 5/13 कितना परसेंट बना, ये बताइए, बताइए मेरे बच्चे 5/13 कितना परसेंट बना, 5/13 कितना प्रतिशत बना, बताइए। तो आप कहेंगे सर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज बनाना तो 100 से करेंगे, तो ये आया सर 500/13। तो मेरे प्यारे बच्चों 500 को 13 से भाग देंगे, तो 13 थी 39, बिल्कुल जीरो से बता रहा हूं भाई, फिर 13 8 104, तो बचा कितना 6, तो इसे हम लिख लेंगे 38 सही 6/13। माफ करिए, क्या आप मेरी बात समझ पाए मेरे प्यारे बच्चों, तो आप कहेंगे बिल्कुल समझ गए सर, तरीका पता चल गया कैसे बनाना है चीज। चलिए एक दो और बताइए, 9/22 बताइए मेरे प्यारे बच्चों कितना परसेंट बना, जल्दी से, इसी तरह। तो आप कहेंगे सर बेसिक बात है, ये आपने सिखा दी कि सर 100 से मल्टीप्लाई करिए फिर सोल्व कर लिए, 2 से काटा 11, 2 से काटा 50, तो सर ये आया 450/11। अब भाग देंगे सर 11 चौक 44, हाँ ना, 11 चौक 44 करेंगे तो एक आया, फिर वो भाग जाएगा नहीं मेरे बच्चे, तो बचेगा 10/11, तो 40 सही 10/11, 40 सही 10/11%, हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों, 40 सही 10/11%। मेरे भाइयों क्या आप मेरी बात समझ गए कि नहीं। अब मेरे बच्चों बात करते हैं थोड़ी और आगे, हमें पेपर में ऐसे नहीं करना, लेकिन हमें बेसिक पता करना जरूरी था, और उस बच्चे को पकड़ना मुझे बड़ा जरूरी है जो पहली बार पढ़ रहा है, ताकि उसके मन में ऐसी कोई बाधा ना रहे या ऐसे कोई विचार ना रहे कि यार मेरा बेसिक कमजोर है, या मैंने उस समय पे मैथ बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा। मैथ अब आपके लिए दिक्कत नहीं होगा, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं, बशर्ते आप मेहनत करने के लिए तैयार रहो। बिल्कुल जीरो से पढ़ाऊंगा, और उस लेवल तक पढ़ाएंगे जिस लेवल पे एसएससी आने वाले कुछ सालों में कोई क्वेश्चन बना सकता है, बिल्कुल जीरो से लेके लास्ट लेवल तक।
मेरा पढ़ाने का तरीका भी यही है, मैं बहुत धीरे धीरे बिल्कुल सहजता से सरलता से ही आपको पढ़ाने वाला हूँ। और हम दोनों ही माध्यमों में इस बैच को रखेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों ही, मतलब मिक्स चलेगा ये। तो आप बिल्कुल मत घबराइए, हिंदी वाले बच्चे या इंग्लिश वाले बच्चे। आइए मेरे बच्चे, देखिए अब आगे की कहानी पढ़ता है। अब आप भी जानते हैं कि हम बहुत सारी फ्रैक्शन को पेपर में बनाने में बहुत समय खराब नहीं करने वाले, क्योंकि अगर हम पेपर में हर एक को बना के देखेंगे फिर बहुत समय लग जाएगा। तो फिर क्या करें? तो फिर मेरे बच्चे हमें करना ये होगा कि छोटी छोटी बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी। देखिए, जो आप फाइनली सिलेक्शन लेते हैं ना, जो सिलेक्शन है, वो सिलेक्शन है वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन से, बहुत सारी चीजों से मिलके बना होता है। एक दिन में सिलेक्शन नहीं होता, बहुत दिनों की मेहनत से सिलेक्शन होता है। तो जितनी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन आप यहां कलेक्ट करते जाएं, उन सारी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन को लिखते चले जाइए। वही सारी इंफॉर्मेशन आपको आपके सिलेक्शन की तरफ लेके जाएगी। आप ये मत सोचिए कि जो जिनका सिलेक्शन हुआ बहुत तुर्रम-खा थे या आप बहुत कमजोर है, ऐसा कुछ नहीं है। आप भी तुर्रम-खा हैं और जिनका हुआ वो भी बहुत बेहतरीन बच्चे थे। चाहे एसएससी के रैंक 1 वाले हो या सीडीएस के रैंक 1 वाले हो या और किसी एग्जाम के रैंक 1 वाले हो, सब इसी तरीके से पढ़ के अपने आगे बढ़े हैं। कोई ऐसा बच्चा नहीं है कि जो बेसिक ना पढ़ा और सीधा हवा में उड़ गया हो। वो सब हवाबाजी की बात होती है। बिल्कुल बेसिक से पढ़िए, वही काम आना है और उसी के आधार पे ही आपका सिलेक्शन निर्धारित होना है। मेरे बच्चे, सिलेक्शन के लिए जरूरी है कि हम अपने अंदर स्टूडेंटशिप तैयार करें। और स्टूडेंटशिप जो होता है वो बिल्कुल आधार से ही उठना होता है। उसको जो हवा में चला गया फिर वो स्टूडेंट थोड़ी रहा, वो तो फिर अडानी हो गया। आइए आइए मेरे बच्चे, अब मैं आगे बात करता हूं। और जो मेरे बच्चे कैरेवल पे इस समय पढ़ रहे हैं, स्पेशल बैच जो आज से स्टार्ट हुआ है, आपका भी कोई डाउट हो तो आप भी भेज दीजिए। यूट्यूब वाले बच्चे भी अपना डाउट भेज देंगे, मैं लगातार ये क्लास रखूंगा यूट्यूब पे भी थोड़े देर। आइए, अब मेरे बच्चे कुछ बेसिक फ्रैक्शंस हैं जो आपको याद रखनी है। कुछ आपको याद हो तो आप बताना, बिल्कुल धीरे धीरे छोटी छोटी फ्रैक्शन से ही शुरुआत करूंगा। 1/2 बताइए मेरे प्यारे बच्चों, कितना परसेंटेज होगा? तो आप कहेंगे सर 1/2 होगा 50%। 1/3 कितना परसेंटेज होगा मेरे बच्चे? इंटू 100 करके बना तो सकते ही हैं, तो आपका आंसर होगा 33:1/3%। आप कमेंट जितने ज्यादा उतने करिए, क्योंकि जितने कमेंट करेंगे उतना बेहतर तरीके से आप सीखेंगे। तो 1/4 होगा 25%, 1/5 होगा 20%, 1/6 होगा मेरे बच्चे 16 सही 2/3%। बना कैसे वो आप जानते हैं। 1/7 क्या होगा मेरे बच्चे? इंटू 100 करके सोल्व करोगे तो 14:2/7%। 1/8 बताइए मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? तो आंसर होगा 12.5%। 1/9 क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? 11 सही 1/9%। 1/10 क्या होगा? 10%। 1/11 क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? 9 सही 1/11%। 1/12 क्या होगा? 8 सही 1/3%। 1/13 क्या होगा? 7 सही 9/13%। हाँ है ना? 1/14 क्या होगा? 7 सही 1/7%। 1/15 क्या होगा? 6 सही 2/3%। देखना मैंने कहाँ गलत लिखा है, जो गलती बताएगा उसको इनाम मिलेगा। 1/16 क्या होगा जी? 6 सही 1/4%। 1/17 क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? 5 सही 15/17। एक गलती की है मैंने, वो गलती बतानी कहाँ की है। 1/18 लिखोगे तो 5 सही 5/9%। 1/19 लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, 5 सही 5/19%। बनेगा कैसे? आप इंटू 100 करके सोल्व कर लेंगे, बन जाएगा। हाँ है ना? मैं मेरे बच्चे 1/20 आपको कहूं तो आप कहेंगे 1/20 होगा सर 5%। 1/24 कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? 4 सही 1/6%। 1/25 4%। 1/30 3 सही 1/3%। 1/40 मेरे बच्चे 2.5%। 1/50 2%।
देखिए फ्रैक्शन तो इन्फानाइट है, मतलब कितनी भी बना लो अनंत बन जाएंगी, लेकिन क्या हम सारी याद रख पाएंगे? नहीं। हम केवल उन्हीं पे काम करेंगे जो हमारे एग्जाम में मोस्टली रिपीटेड होनी है। और ये जो संख्या है धीरे धीरे बढ़ेगी और बढ़ती जाएगी। डेली क्लास में थोड़ी थोड़ी करके मैं बढ़ाता चला जाऊंगा इन फ्रैक्शंस को। एक साथ दबाव में नहीं आना आपने, और इनको याद कोई बच्चा ना करे। बस लिख लीजिए एक बार, क्लास स्टार्ट होने से पहले अपने आप धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएंगे। आइए मेरे बच्चे, ये कुछ बेसिक फ्रैक्शंस थी। मैंने कहा था कि मैंने एक गलती किया है तो वो बताएगा कौन सा बच्चा के कौन सी गलती की है। जो गलती बताएगा उसको इनाम मिलेगा। जल्दी से बताइए कौन से में मैंने गलती की है, कोई भी एक बताए। बताइए मेरे बच्चे, कमेंट करके कोई भी एक गलती बता दो। एक भी गलती बताइए तो इनाम मिलेगा। है मजे ले रहे हो? आइए मेरे बच्चे, बताता हूं क्या गलती की। देखिए मेरे बच्चे, हम जो है वो इन बेसिक फ्रैक्शंस पे ही काम करेंगे और थोड़े थोड़े धीरे धीरे और फ्रैक्शन पे काम करने वाले हैं। हाँ है ना? 1/12 गलत बताइए। ये तो ठीक बताइए यार। 8 × 24 और 1 25/3, 25 × 100, 4 × 12, ठीक है ये तो। कोई नहीं, सोच के बताना। आइए, अब मेरे बच्चों मुझे ये बताइए, आप इस बात से वाकिफ हैं कि 1/5 कितना परसेंट होता है? तो आप कहेंगे सर 1/5 होता है 20%। हम बना लेंगे, नहीं तो सर अपने टेबल से देख लेंगे। 1/5 हो रहा 20%। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर 1/5 20% है, तो मैं आपको कहूं कि यार 2/5 बताइए कितना होगा। तो आप सबसे पहले देखा करो कि 1/5 कितना है। तो 1/5 है 20, तो ये है 2/5, यानी 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 40%। मैं आपको कहूं 3/5 बताइए मेरे बच्चे क्या है। तो आप देखिए 1/5, तो 1/5 ये 20, तो 3/5 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 60%। है ना? मेरे प्यारे बच्चों, मैं कहूँ 4/5 बताइए, तो बटे में क्या है 1/5, तो 1/5 20 है, तो 4/5 क्या हुआ 80%। हाँ है ना? अब मेरे बच्चों मैं आपको कहूँ 1/4 बताइए क्या होगा। तो 1/4 होगा 25%। 1/4 क्या होगा 25%। 1/4 क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों 25%। मैं आपको कहूँ 3/4 बताइए क्या होगा। तो 3 गुना करेंगे तो 25×3 = 75%। 25×3 = 75%। हाँ है ना? 25×3 = 75%। मेरी बात समझ रहे हैं मेरे बच्चों? मैं आपको कहूं कि भाई मुझे आप बताइए 4/9 कितना होगा, 4/9 कितना परसेंटेज होगा। तो आपको क्या करना है कि ये देखना 1/9 कहाँ है। तो 1/9 ये रहा। तो 1/9 कितना है सर? 11:1/9%। तो आप ढूंढने जाएंगे 1/9 को, और 1/9 है मेरे प्यारे बच्चों 11:1/9%। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 4/9, 4 टाइम्स। कितना है? 4 गुना। कितना है मेरे बच्चे? 4 गुना। तो इसका 4 गुना 44, इसका 4 गुना 4 और 10, तो 44:4/9%। 44:4/9%। इज इट ओके मेरे प्यारे बच्चों? क्या मेरे बच्चों ये सही है या गलत है? सही। हाँ है ना? मैं आपको कहूं मेरे बच्चों 7/9 बताइए क्या होगा। तो आप किसे ढूंढने जाएंगे? 1/9 को। तो 1/9 है 11:1/9%, तो ये है 7/9। कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 7 टाइम्स। तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 77:7/9%। 77:7/9%। है ना? मेरे बच्चों, अगर मैं आपको कहूं कि यार इसे मुझे बताइए 8/9 क्या होगा, तो 1/9 ढूंढेंगे। 1/9 है इतना, तो 8/9 मतलब 8 गुना, तो ये होगा 88:8/9%। इज इट ओके माई डियर फॉर यू? क्या ये सही है आपके लिए? तो हाँ आपका जवाब ओके। अब और आगे लेते हैं। आइए मेरे बच्चे, बताइए मुझे
आप 7/9 बताइए कितना होगा मेरे बच्चे। मेरे प्यारे बच्चों मुझे बताइए 7/9 कितना होगा। तो आप कहेंगे सर हमें ढूंढना चाहिए पहले 1/9। क्या ढूंढना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? 1/9। 1/9 क्या होगा? तो ये है 1/9, 11:1/9%। 1/9 होगा 11:1/9%। तो 1/9 को 7/9 बनाना है, यानी 7 टाइम्स करना है, तो ये हो जाएगा 77:7/9%। हाँ है ना? अगर मेरे बच्चों मैं कहूं कि 8/9 बताइए, हाँ है ना? तो आप कहेंगे सर 8 टाइम्स करना है इसे, तो यहां करेंगे तो 88:8/9%। यानी बेस पकड़ना है, उसके बाद तो मल्टीपल का काम है। मैं आपको कहूं मेरे बच्चे, आप मुझे बताइए 9/40 क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चों मुझे बताइए 9/40 कितना होगा? मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों मुझे बताइए 9/40 कितना होगा? जल्दी से बताइए 9/40 कितना होगा? 9/40 बताइए मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? तो आप किसे ढूंढने जाएंगे? आप कहेंगे सर पहले ढूंढेंगे हम 1/40 को। 1/40 कहाँ गया? यार सर ने बताया 1/40 कितना था? 2:1/2%। तो सर 1/40 था, 2 सही 1/2%। 2 सही 1/2%। मुझे क्या चाहिए सर? 9/40। तो मैंने 1/40 ढूंढ दिया सर। अब मुझे ढूंढना है 9 टाइम्स, तो इसका 9 टाइम्स करेंगे तो 9 दूनी 18, 9 2 18, और ये 9/2%। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे सबसे पहले बताइए क्या ये मिक्स फ्रैक्शन ठीक है? तो आप कहेंगे गलत है, क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा। सर पहली चीज तो ये गलत है। दूसरा, गलत है तो सही कैसे करें? तो सर शुरुआत में ही आज ये डिस्कस हुआ था कि 18 रखो प्लस 9/2 को क्या रखें, तो इसे लिखेंगे 2 का पाड़ा पड़ेंगे, 2 चौक 8, 1/2। तो ये होगा 18 और 4 22 सही 1/2 मेरे पे। 22 सही 1/2%। 22 सही 1/2% मेरे पे। 22 सही 1/2%। हाँ है ना? पक्का? चलिए, अब जो बच्चा जल्दी से बताएगा उसको इनाम मिलेगा। बताइए, देखता हूं कौन जल्दी से बताएगा। 17/22 बताइए, जो सबसे पहले मिलेगा उसको पूरे बैच का एक्सेस फ्री मिलेगा। बताइए जल्दी से, 17/22। एक का नाम है निरहुआ, चैनल का। निरहुआ तो हीरो है ना भोजपुरी। सचिन गुज्जर जी नमस्कार आपको। परीक्षत सिंह, सोनी सिंह, एसएल जी, दिनेश कुमार मीना जी, राम जी धुलिया, लर्न मैथ्स भाई, आर के यादव। अबे ये कौन आर के? ब्रजेश कुमार जी, इन्फिनिटिव। अरे वाह, बड़े प्यारे नाम है भाई चैनल के। ये दिक्कत होती है जब यूट्यूब पे बहुत दिन बाद पढ़ाओ, तब नई नई चीज देखने को मिलती है। अब मैं यूट्यूब पे लगातार रहूंगा, कि मैं बहुत दिनों से यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे हूं ही नहीं। मैं यूज ही नहीं करता, ना अपने फ़ोन में खुद भी यूज़ नहीं करता। क्योंकि एक बार मैं यूज़ करता था तो मेरे पास वो यूट्यूब था मेरे फ़ोन में ऐप। तो होता ये था कि यूट्यूब पे वो रील देखता रहता था मैं, और देखते देखते कब आधा घंटा बीत गया, 1 घंटा बीत गया, मुझे पता ही नहीं चलता था। और वो 10-15 दिन मैंने इतना बुरी तरह टाइम अपना ख़राब किया वहाँ पे, और मैं आखिर में फ्रस्ट्रेटेड हो गया और मुझे लगा कि इसे छोड़ना है। अब छोड़ें कैसे उस चीज़ को? 2 दिन छोड़े, तीसरे दिन फिर वही रील देखना। अल्टीमेटली क्या, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपने फ़ोन से मैंने उड़ाए, और एक छोटा फ़ोन लिया, और उस छोटे फ़ोन के थ्रू ही मैं अपना फ़ोन वोन करने लगा। तब जाके मेरी वो आदत छूटी। तो ये जो रील वील है सोशल मीडिया, ये बड़ा ही डिफ़िकल्ट है इसको टेक्निकल यूज़ करना और सही तरीके से यूज़ करना। तो इसलिए मैं भी बड़े दिन से दूर था। अब मैं लगातार आपके साथ रहूँगा यूट्यूब पे, और मीन्स के लिए वह वीडियो डालेंगे, और आपके लिए तो पढ़ा ही रहे आगे। आइए मेरे बच्चे, तो देखिए बहुतों ने दे दिया आंसर पे, चलो अगले में ट्राई करेंगे। 1/22। 1/22 क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो आप कहेंगे 1/22 तो मैंने सिखाया ही नहीं, बहुत खतरनाक बात हो गई। देखो 1/22 मैंने गलत दे दिया, वैसे मैं कुछ और देना चाह रहा था। 1/22 की फ्रैक्शन थोड़ी देर पहले याद होगा मैंने बनवाई भी थी आपको। 11 काटेंगे यहाँ कितना आएगा? 50।
तो 50/11 है, और 50/11 को आप लिखते हैं 11 चौक 44, 4 सही 6/11। देखिए हमें हर चीज आए जरूरी नहीं है ना, लेकिन हर चीज सीखने के लिए हम तैयार रहें वो जरूरी है। तो इसकी फ्रैक्शन बनी 4 सही 6/11। तो ये आया 4 सही 6/11। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। और मुझे चाहिए 17 गुना, तो बाबू मेरे 17 गुना करना है। तो 17 चौकू 68, 17 फोर जा, क्योंकि 17 टाइम 17 फोर जा 68, और 17 छीके 102, तो यह आया 102/11। अभी गलत हो जाएगा क्योंकि ये बड़ा हो गया है ना। पहाड़े आपको बेसिक आते होंगे ऐसा मैं मान लेता हूं। अब इसको क्या करो, इसको ब्रेक करो। तो 11 निम में 99, कितना बचा 3, तो 9 सही 3/11। तो 68 और 9, तो आंसर आएगा 77, 3/11। 77 सही 3/11%। 77 सही 3/11%। अब जिन्होंने सही बताया समझ लो तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। आइए, और जिन्होंने गलत बताया वो ये समझ लो कि आपको आज से ही सीरियस होकर लगना है। बताइए मेरे बच्चों, 8/13 कितना परसेंटेज हो? जल्दी से बताइए, जो सबसे पहले नजर आएगा उसको कुछ ना कुछ मिलेगा, बातें ही मिले। बताइए। बहुत सुंदर। कीर्ति चौधरी, वर्ल्ड हिस्ट्री, एमडी ब्रेन, राम यादव पाटिल, प्रियाराम, टिंकू, प्रशिक सिंह पाटिल, पंकज भाई, अभय। आप बहुत तेज नाम हो जाता है, नाम बोलते ही तुम ऊपर चढ़ जाते हो। टारगेट एसएससी, वाह ब्रिलियंट। शुभमन चौधरी, शुभम चौधरी, कोमल। आई। तो मेरे प्यारे बच्चों हमें, अरे कहां है शैतान हो रहा है, हमें ढूंढना है मेरे प्यारे बच्चों 1/13। तो 1/13 ढूंढना है। तो देखते हैं टेबल में कहीं है, तो ये रहा 7 सही 9/13। 7 सही 9/13%। हाँ है ना। अब ये देखिए कितना गुना है, तो ये 8 गुना है मेरे बच्चे, तो इसका 8 गुना करेंगे तो 8 7 56, और ये हो जाएगा 8 नहीं 72/13। तो अब आप धीरे धीरे बेसिक समझ गए होंगे कि जब इसका मल्टीपल ढूंढ रहे हैं तो सीधा पहले इसको सोल्व करो, क्योंकि ये तो आसानी होता है। तो इसे करेंगे 13×3 = 39, 13×4 = 52, 13×5 = 65, 13×6 = 78, 13×5 = 65, 7/13 है ना। तो 56 और 5 जोड़ेंगे तो मेरे भाई आएगा 61 सही 7/13। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आएगा, है ना। और बताइए, बताओ मेरे बच्चे, 19/30 कितना परसेंट बना? जल्दी से बताइए। रफ कॉपी पेन लेके बैठना है आपने, और डेली करेंगे इस काम को। जल्दी से। बहुत सुंदर राहुल भाई, सचिन, गुजर। तो मेरे प्यारे बच्चों 1/30, तो मेरे प्यारे बच्चों 1/30, तो 1/30 मेरे भाई ढूंढना है, कहां गया ये रहा। तो सर 1/30 है 3 सही 1/3%। तो 19 गुना है, तो 19×3 = 57, और यह है मेरे प्यारे बच्चों 19/3। हाँ है ना। अब मेरे भाई से पढ़ेंगे तो 3×6 = 18, 6 सही 1/3। तो 57 और 6 कितना है मेरे बच्चे 63, तो 63 सही 1/3। हमें कुल मिला के कोशिश करनी है कि इस प्रोसेस को फास्ट कर लें, जितना फास्ट कर सके उतना करिए। जैसे ट्राई करते हैं, 11/19 देखते हैं सबसे जल्दी कौन बना के बताएगा। एक का नाम मोहित गुज्जर, रोम रोम भाई रोम रोम है। गाना आया ना रोम रोम रोम, बड़ा हिट गाना है उसका, लड़के का क्या नाम है, चुड़ैल की खूबसूरती। ये कौन सा चैनल है बे? हरा। चुड़ैल की खूबसूरती 110, बहुत बढ़िया बेटा, खतरनाक खतरनाक नाम रखे हो। आइए,
बहुत सुंदर मेरे बच्चे। 1/19 पे जाना है। 1/19 अपन ने पढ़ा हुआ 5 सही 5/19। 5 सही 5/19। अच्छा, जब आप एसओ का मल्टीपल ढूंढे ना, तो सबसे पहला बेसिक काम करिए कि इसका 11 गुना ढूंढ रहे हैं ना, तो 11 गुना इसे मत करिए, पहले इसे निपटाइए। तो ये बनेगा 11 5 55, 55 को 19 से भाग देंगे। तो ये तो आसान ही होता है, मेन दिक्कत देता है ये 55/19। इसको सोल्व करना जल्दी जल्दी वर्बली सीखना है मेरे बच्चों। टाइम एक एक सेकंड बचाना है हमें, और यहीं से धीरे धीरे सीखेंगे। आखिर में कोई नहीं विद्वान होना, यहीं से होना है। तो पढ़ा पढ़ेंगे 19 एक कम 19, 19 दूनी 38, 19 30 57, तो 2 कम है। तो यार 2 सही 17/19 मन ही मन में करिए। और इसे 11 से गुना करेंगे तो 11 5 55, तो 55 और 2 बाबू 57, तो 57 सही 17/19। हाँ है ना, 57 सही 17/19। बताइए भैया। 5/6, बहुत ही प्यारा डाटा। बताइए, जल्दी से बताइए। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, क्या है मेरे बच्चे? 5/6, 5/6। तो पहले किसे ढूंढने जाओगे? 1/6 पहले ढूंढेंगे मेरे प्यारे बच्चों। दीपक नहीं, 1/6। तो 1/6 ढूंढो 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 ढूंढो, ये रहा 1/6 कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 16 सही 2/3%। हाँ है ना। तो 5/6, तो 5 गुना करेंगे तो 16 5 80, और 5 दूनी 10/3। इसे ब्रेक मत करो, ये मुश्किल काम होता है, ये तो आसान होता है। तो इसे लिखेंगे 3 सही 1/3। तो मेरे बच्चे 80 और 3 83 सही 1/3%। 83 सही 1/3%। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों। अब मैं आपको कहूं, चलो ठीक है, अब मेरे बच्चे मैं आपको कहूं कि भाई मुझे बताइए, क्या 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 3/8 बताइए, 5/8 बताइए, और 7/8 बताइए। जल्दी जल्दी से बताइए। देखते हैं कितने जल्दी रीड कर रहे हैं आप डाटा को। करिए 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 करिए। अमित अंबेडकर भाई, राजकुमार पर क्या क्या नाम है? राम राम। एक ने चैनल का ही नाम राम राम रखा हुआ है। वायरल नीलेश, वाह। आर्मी लवर, बहुत प्यारे नाम भाई तुम्हारे चैनलों के। आइए मेरे प्यारे बच्चों, नीरज कुमार, विपिन रावत, शुभम, नीतीश, बहुत, प्राची, सेल्फ टॉक्स। बच्चे कितने क्रिएटिव हो गए। देखिए मेरे बच्चे, 1/8, 1/8 क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? 12.5%। आप जानते हैं कि 1/8 है सर 12.5%। कहाँ ये रहा। अब सर हमको कुछ नहीं करना, मल्टीपल ढूंढने हैं। तो 3/8 तो पहले इसे करो, 3/2। तो इसे 3/2 करोगे तो 3/2 को क्या लिख लेंगे? 1 सही 1/2, और 12 3 36, 36 और 1 37 सही 1/2। इन पे प्रैक्टिस करनी है मेरे बच्चे। अब आते हैं 5/8। तो ये 12 5 60 आसान है। ये 5/2 को करो, 5/2 मतलब 2.5, 2 से 1/2, तो 60 और 2 62 सही 1/2%। फिर करना है 7/8। तो 12 7 84, और 7/2 3.5, 84 और 3.5 87। यानी धीरे 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 इंक्रीज करते रहिए मेरे बच्चे स्पीड। अब बताइए 4/7, 5/7, 6/7। बताइए बाबू जल्दी जल्दी से। ठाकुर आपका चेला गज्जू, और गज्जू भैया तुम हो। सर सीडीएस प्रैक्टिस सेट, बिल्कुल बिल्कुल मिस भाई, बिल्कुल कराएंगे। सीडीएस तो बेहतरीन एग्जाम है, आप सबको देना चाहिए। और इतना प्यारा एग्जाम है कि हर साल में 2 बार कंडक्ट होता है, और
सबसे बड़ी चीज ऑफलाइन है, नीट एंड क्लीन एग्जाम है, कोई एक पैसे की बेईमानी नहीं है। आप जो तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, उसी के बिहाफ पे आपका इजीली सिलेक्शन हो जाएगा सीडीएस में। फिर आपका इंटरव्यू है, इंटरव्यू में भी आप बेहतर ही परफॉर्म करेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं कोई बड़ी बात नहीं कह रहा हूं कि आपको हैरानी होगी कि मतलब लगातार 10-10 रैंक हमारी सीडीएस की आई हुई है। इसी बार के लगातार 5 रैंक हमारी हैं, टॉप रैंक 1 2 3 4 5, पांचों रैंक मेरे बैच के स्टूडेंट की हैं। लगातार 10-10 रैंक तक, 1 से लेके 10 टॉप 10 स्टूडेंट रैंक हमारे स्टूडेंट्स की रहती है। तो सीडीएस बहुत ही बेहतरीन है। अगर आपकी इच्छा है उधर जाने की तो बेहतरीन मजा आएगा आपको। और जो मैं पढ़ा रहा हूं इसी भी आपसे, और अभी सिलेक्शन हुआ है, अभी मैंने आपको थोड़े दिन पहले क्लास में मेरे पास बच्चा आया था सीडीएस रैंक 1 वाला। तो लगातार 1 से लेके 5 रैंक तक के बच्चे एसएससी के, सीडीएस के, तो बेहतरीन मौके हैं आपके पास। और सीडीएस जैसा एग्जाम को कभी मत छोड़िए, क्योंकि नीट एंड क्लीन एग्जाम है, साल में 2 बार होता है, प्रॉपर एग्जाम है, एग्जाम का पैटर्न सेम है, बहुत स्मूथ एग्जाम होता है, मजा आता है तैयारी करने में, पढ़ने में भी। और सिलेक्शन होने के बाद जो नौकरी मिलती है ना, वो सच में जीवन जीने की नौकरी होती है। मतलब जिसे कहते हैं ना कि जीवन में मतलब बेहतरीन तरीके का रोमांच होना चाहिए, तो वो आप सीडीएस के थ्रू पा सकते हैं जीवन में बेहतरीन तरीके का रोमांच। आइए, तो 1/7 कितना होता है मेरे बच्चे? 14 से ही 2/7%। 4/7 तो 4 दूनी 8, 8/7 को तोड़ोगे तो 1 सही 1/7, और 14 चौको 56 और 1 57 से 1/7। थोड़ा इंग्लिश करते हैं, 5/7। तो इसे ब्रेक करिए, 5 2 10/7, 10/7 को लिखेंगे 1:3/7, और 14 5 70, तो 71:3/7%। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों। अब आते हैं 6/7, तो 6 2 12/7, 12/7 को लिख लेंगे 1:5/7, और 14 6 84, 84 और 1 85, 85 सही 5/7%। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप मेरी बात समझ पाए? तो मेरे प्यारे बच्चों, जो मैं आपको चीजें पढ़ाने लग रहा हूं, ये डेली 1 घंटे की क्लास होगी, और आपको रोज मैं मिलूंगा यहाँ पे, ठीक है? 11 से 12 हम ये क्लास का सेशन रखेंगे, 11 से 12। और परसेंटेज की शुरुआत हम यहां से कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। डेली ये सेशन रहेगा, आप सबका स्वागत रहेगा। दूसरी चीज, जो चीज मैं ये पढ़ा रहा हूं, इसके क्लास नोट्स, हैंड रिटन क्लास नोट्स हर क्लास के तुरंत बाद आपको मिल जाएंगे। साथ में जो मैं पढ़ा रहा हूं, अगर क्वेश्चन होंगे तो उनकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। और जो ये बोर्ड पे काम हो रहा है, ये बोर्ड वर्क की भी, और स्पेलिंग पे मत जाना है, जो बोर्ड वर्क होगा उसकी भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आज की क्लास की ये सारी चीजें आपको अभी मिल जाएगी मात्र 10 मिनट बाद। और कहाँ मिलेंगे मेरे बच्चे? आप कैरियल प्लेटफॉर्म पे जाइए, और कैरियल प्लेटफॉर्म पे जाके मेरे बैच में जाएंगे, तो मेरे बैच में वहां पे नोट्स वाला सेक्शन है, आपको ये सारी पीडीएफ वहां पे सारी चीजें अवेलेबल होगी। क्लास नोट्स हिंदी मीडियम अलग मिलेगा, इंग्लिश मीडियम अलग मिलेगा। तो हम सारी चीजें कर रहे हैं। साथ ही साथ हर शनिवार और रविवार 2 दिन लगातार हमारा डाउट सेशन रहेगा। सुबह टाइमिंग रहता है उसका 9 से लेके और दोपहर 1 बजे तक। 4 घंटे शनिवार को भी डाउट क्लास रहेगी, और 4 घंटे रविवार को भी डाउट क्लास रहेगी। जो मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूं, आप डायरेक्ट मुझसे सवाल पूछिए। नहीं समझ में आ रहा है तो आप कैरियल ऐप पे जाएंगे, और वहां डाउट सेक्शन में जाएंगे, तो वहां एक आरवाई डाउट सर है, आरवाई डाउट करके सेक्शन है, तो आप वहां पे जाइए मेरे बच्चे। और मैं शनिवार और रविवार वहां पे क्लास रखता हूँ 4-4 घंटे की, जरूरत के हिसाब से बढ़ा भी लेते हैं उस क्लास को। वहां आपसे लाइव इंटरेक्शन होगा, आपके नाम से, आपके सवाल के नंबर से, आपके सवाल जिस रूप में आपने सवाल की फोटो खींच के भेजी, वही फोटो यहाँ लगा के आपके सवालों को समझाएंगे। आप अपने सवाल का उसमें वॉइस मैसेज के थ्रू डाउट भेज सकते हैं। आप प्रॉपर वॉइस मैसेज मुझे भेज दें कि सर मुझे इस पॉइंट पे, इस कॉन्सेप्ट पे दिक्कत है, तो हम उस कॉन्सेप्ट को भी आपको एक्सप्लेन करेंगे। आपके नाम के साथ आपके क्वेश्चन नंबर के हिसाब से आपको समझाएंगे, तो आपका टाइम भी वहां खराब नहीं होगा। आप अपना देखेंगे कि जैसे आज सर ने मान लीजिए 3112 से और 3180 तक के क्वेश्चन सोल्व कराएं, तो आपका जब नंबर है, मान लीजिए आपका नंबर है 3150 डाउट का, तो लगभग उसी समय लाइव जुड़ जाइए जब 3140-50 के आसपास के सवाल। तो ये शनिवार रविवार दोनों दिन ये रहेगा डाउट सेशन आपका। आप मस्ती से आइए और पढ़िए डाउट सेशन में। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे टू एवरीवन माय डियर स्टूडेंट। आज के लिए इतना ही। भगवान आप सबका भला करे। आप सब तैयारी करते रहें, मजबूती से जुड़े रहें, और हम आप सबके साथ मिलकर परसेंटेज के अगले सेशन को कल की क्लास से स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे टू एवरीवन।